सो हेलो फ्रेंड्स, आज और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एपीआईज। एपीआईज होती क्या है, एपीआईज पे काम कैसे करते हैं और एपीआईज का यूज क्या क्या होता है। एपीआईज का ए टू जेड हम लोग कवर करेंगे आज। देखते हैं एपीआईज के पीछे का पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा, जिससे कि जिन्हें नहीं पता है उन्हें आइडिया पड़ जाएगा, जिन्हें पता है वो स्किप कर सकते हैं पोर्शन। तो ये देखिए कि हमारे को आज देखना है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, आपने अपने ब्राउजर में काफी बार ऐसे देखा होगा कि कोई आपने यूआरएल खोला, उसके काफी सारे पोर्शंस होते हैं। एक बार देखते हैं उसमें क्या क्या पोर्शन क्या चीज सिग्निफाई करता है। तो यहां पर आपको दिखता है, ये वाला जो पोर्शन दिखता है HTTPS वाला जो पोर्शन दिखा, ठीक है, ये होता है आपका किस प्रोटोकॉल पे चल रहा है, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है HTTPS या फिर HTTP। ठीक है, उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पोर्शन होता है हमारा प्रोटोकॉल। ये वाला पोर्शन होता है हमारा डोमेन नेम। और ये वाला पोर्शन होता है हमारा पाथ। कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब मैं पाथ बोल देता हूं। ठीक है, तो इन तीन पोर्शंस को मिलाकर हमारी एक एपीआई बनती है। ठीक है, एपीआई या फिर यूआरएल बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। कि अगर जैसे मान लीजिए आपको ये आपने एपीआई, ये बेसिकली सर्वर से बात करने की लैंग्वेज या फिर सर्वर से बात करने का एक तरीका होता है कि आपने सर्वर को ये क्वेरी दी या फिर ये पूछा कि इसका डेटा दे दो, सर्वर आपको डेटा देगा। ठीक है, उसने डेटा दे दिया आपको। उसके साथ साथ ये कुछ हमारे को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और बताती है, जिससे हमारे को पता चलता है कि इस एपीआई ने क्या दिया या सही रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया। 2xx, 3xx, 4xx, 5xx। ठीक है, 2xx मतलब ऑल गुड। इसका मतलब होता है HTTP रिस्पॉन्स कोड। ये रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं जो 200 से लेकर 299 तक जाते हैं। ऐसे ही ये होता है रीडायरेक्शन, ये जाते हैं 300 से लेकर 399 तक। ये होता है बैड रिक्वेस्ट या फिर क्लाइंट ने गलत रिक्वेस्ट भेजी है। 4xx मतलब रॉन्ग रिक्वेस्ट। ये होती है 400 से लेकर 499 तक। ऐसे ही ये होता है 500 से लेकर 599 तक, मतलब प्रॉब्लम विद सर्वर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास HTTP स्टेटस कोड आता है 502, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5xx है। कि ये जो HTTP 5xx है ये, ठीक है, इसका मतलब है कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम थी। अगर मेरे पास इसका जो फेमस कोड होता है 404, आप लोगों ने पढ़ा होगा 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, 404 मतलब 400 से लेकर 499 के बीच का एरर कोड है। मतलब रिक्वेस्ट जो करी गई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कि रिक्वेस्ट गलत करी गई। आपने देखा होगा HTTP 301। ठीक है, मतलब उस पे वो डेटा जो है वहां पर नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। ठीक है, HTTP 2xx आपने सुना होगा, HTTP 200 मतलब ऑल गुड या ऑल ओके।
ठीक है, ये तो था बिल्कुल आपका बेयर बेसिक एपीआई क्या होती है। अब एपीआई को एक्सेस कैसे करते हैं? सबसे इजी तरीका है कि हमारे पास एक एपीआई है। ये एक एपीआई थी जो हमारे को डेटा देती है। ठीक है, उसने हमारे को क्या डेटा दिया, हमने इस एपीआई को हिट किया। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज क्या होती है। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं, जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज होती है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज को कहते हैं क्वेरी पैरम्स। ये जो ये है डोमेन नेम से पहले तक की चीज, इसे कहते हैं पाथ, इसे कहते हैं डोमेन नेम, और इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ये HTTPS प्रोटोकॉल पे डॉगफैक्स एपीआई heroku.com पे ये वाली जो एपीआई है, एपीआई V1, इस वाले रिसोर्स को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और उसके अंदर क्वेरी पैरम जा रहा है नंबर इक्वल्स 2। इस वाली एपीआई के अंदर नंबर इक्वल्स 2 का मतलब है कि आपको 2 डॉग के फैक्ट चाहिए, तो हमारे पास ये 2 डॉग के फैक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एपीआई को वाया ब्राउजर एक्सेस करना। अब अगर मान लीजिए आपको इस एपीआई को वाया टर्मिनल एक्सेस करना है, जो अभी हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था कि टर्मिनल पे हम लोग कर्ल कमांड के थ्रू एपीआई को कॉल कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए आप करिए कंट्रोल शिफ्ट आई, अपने ब्राउजर में करिए कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इंडिया वाला। ठीक है, उसके बाद इस पेज को रीलोड कर दीजिए, एंटर दबा दिया मैंने, ये पेज रीलोड हो गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे, यहां पर आप नेटवर्क टैब में जाइए, यहां पर काफी सारी टैब्स होंगी, अभी के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे नेटवर्क टैब। आप नेटवर्क टैब में गए, यहां पर आपको दिख जाएगा कि ये एपीआई गई। ठीक है, इसमें आपके मल्टीपल पोर्शंस रहते हैं कि अभी के लिए नेटवर्क टैब में गए, अब देखते हैं इन चीजों को डाइसेक्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, ये जो थी अभी, ये आपकी एपीआई कॉल गई थी। यहां पर इसने बताया गेट, आपकी एपीआई कॉल के मेथड्स होते हैं, उसमें एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, एक होता है डिलीट। सबसे ज्यादा यही 3 यूज होते हैं। ठीक है, गेट, पोस्ट और पुट। ठीक है, यहां पर हमें पता चल रहा है कि गेट रिक्वेस्ट थी इस वाली एपीआई पे। ठीक है, अब इसने हमारे को क्या दिया, 200 दिया, स्टेटस क्या दिया इसने, 200, मतलब ऑल गुड। अभी हम लोगों ने स्टेटस देखे थे, HTTP स्टेटस, इसने हमारे को बता दिया कि प्रोटोकॉल का वर्जन क्या था। उसके बाद इसने बताया कि कितना डेटा हमारा ट्रांसफर हुआ, इसने बताया 450 बाइट डेटा ट्रांसफर। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये है रिस्पॉन्स हेडर्स, कि आपका जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर सिर्फ आपका डेटा नहीं है। एक तो रिस्पॉन्स के अंदर आपका डेटा आया, रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, रिस्पॉन्स ने हमारे को ये डेटा दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या होता है, रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या क्या आता है कि आपने रिक्वेस्ट करी। ठीक है, उसके अंदर आप एपीआई कॉल करेंगे और उसके साथ साथ हेडर्स भेजते हैं। हेडर्स होती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू सेंड विद द एपीआई। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स का पार्ट, रिक्वेस्ट का पार्ट, आपने ये सर्वर को रिक्वेस्ट किया। ठीक है, ये जैसे मेरा कोई सर्वर था। ठीक है, सर्वर मेरे को रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, उसके अंदर एक तो मेरा डेटा आएगा या बॉडी जिसे कहते हैं, और उसके साथ साथ हेडर्स आते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो हेडर्स होते हैं ये होते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स, जो मैंने अपनी रिक्वेस्ट के टाइम पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एपीआई के साथ भेजी थी। और ये वाले जो हेडर्स होते हैं जो रिस्पॉन्स में आते हैं उन्हें कहते हैं रिस्पॉन्स हेडर, जो मेरे को सर्वर जो है रिस्पॉन्स के टाइम में एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ मेटाडेटा, एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भेजता है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं
कि सर्वर ने मेरे को कुछ रिस्पॉन्स हेडर्स भेजे। उसने एक ये रिस्पॉन्स हेडर भेजा, कंटेंट लेंथ बताया उसने कि 269 बाइट्स आई। कंटेंट टाइप बताया कि उसने बताया कि जो आपको मैं डेटा भेज रहा हूं रिस्पॉन्स के अंदर, वो आप एज अ जेसन कंसीडर करना। उसने बताया कि सर्वर पे टाइम क्या चल रहा था, उसने बताया सर्वर क्या रन कर रहा है, उसने कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और भेजी। ये था रिस्पॉन्स हेडर जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि सर्वर ने एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने रिक्वेस्ट हेडर में देखते क्या क्या भेजा था, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं भेजा, बट तब भी सर्वर ने, हमने तो क्या किया, इस यूआरएल पे गए, हम इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट किया और इसे हिट कर दिया। जो मेरा ब्राउजर था उसने खुद जो है कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेजी थी, वो देखते क्या क्या भेजा था। उसने मेरे को एक ये हेडर भेजा, एक ये हेडर भेजा, ये हेडर भेजा। नो कैश का मतलब है कि आपको कैशिंग नहीं करनी है। इसने कुछ कुछ हेडर्स भेजे, अभी के लिए मटेरियल है, बट हमें पता होना चाहिए कि हेडर्स क्या है। हेडर्स आर एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू सेंड विद द रिक्वेस्ट, और एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सर्वर सेंड्स टू अस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब देखते हैं कि इस एपीआई को अगर मेरे को अपने टर्मिनल से कॉल करने तो क्या। तो मैंने क्या किया, इस पे गए, एपीआई पे गए, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फिर यहां पर कॉपी एज कर्ल का ऑप्शन आता है, कॉपी एज कर्ल पे गए और इस पे क्लिक कर दिया। कॉपी एज CURL लिखा है, इस पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं ये कॉपी हो गई है। अब टर्मिनल पे जाकर देखते हैं, मैंने Ctrl+Shift+V दबाया तो इसने पेस्ट कर दिया। इसने मेरे को अपने आप कर्ल की कमांड बना के भेज दी। ठीक है, इसने मेरे को यहां पर अपने आप कर्ल की कमांड बनाकर भेज दी, जिसके अंदर इसने एक तो ये एपीआई को कॉल किया हुआ है। अब एक बार इसे देख लेते हैं ये क्या क्या है। एक बार देखते हैं, इसे डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या करता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि यहां पर क्या हिसाब चल रहा है। ये कमांड कॉल हुई, CURL की कमांड कॉल हुई, उसके साथ ये एपीआई कॉल हुई, ये एपीआई मैंने दी थी। अब ये -H आपको दिख रहा है, ये कर्ल का पैरामीटर होता है टू सेंड रिक्वेस्ट हेडर्स। तो आपको यहां पर रिक्वेस्ट हेडर दिख रहा है, ये इसने रिक्वेस्ट हेडर सेट किया। ये जो था ये होगा रिक्वेस्ट में हेडर सेट किया यूजर एजेंट का, यूजर एजेंट का रिक्वेस्ट हेडर सेट किया। देखते हैं कि ब्राउजर के अंदर वो यूजर एजेंट का हेडर गया था नहीं गया था। ठीक है, ठीक है, और इसने कुछ कुछ हेडर सेट किए। तो कैश कंट्रोल का हेडर एक सेट किया इसने, -H करके इसने काफी सारे हेडर सेट किए। -H से आप रिक्वेस्ट हेडर सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे कैश कंट्रोल का हेडर था, ये कैश कंट्रोल का हेडर यहां पर भी गया हुआ है। ये जो है ये कैश कंट्रोल का हेडर गया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है अब देखते हैं, इस एपीआई को कॉल करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इस एपीआई को कॉल करके देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, इसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया। इसने मेरे को रिस्पॉन्स में क्या दिया, वही जो रिस्पॉन्स मेरे को ब्राउजर से आ रहा था उसी का उसने रिस्पॉन्स मेरे को टर्मिनल पे दे दिया। ठीक है, यहां पर ही आ रहा था रैंडम फैक्ट्स है, तो वहां पर कुछ और फैक्ट्स आएंगे। यहां पर एपीआई का रैंडम बिहेवियर है। ठीक है, बट मेरे को 2 फैक्ट इसने दे दिए। मैंने यहां पर इसे n=2 किया हुआ था, तो इसने मेरे को 2 फैक्ट्स दे दिए। अब मेरे को मान लीजिए ये अब एक नॉर्मल कमांड बन गई। अब मेरे को इसे क्या करना है, इसे किसी फाइल के अंदर सेव करना है। तो मैंने क्या किया, रीडायरेक्ट किया इसके थ्रू। ये जो रीडायरेक्शन ऑपरेटर है इसके थ्रू मैंने /temp/facts में .txt में इसे वो कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, temp facts.txt। अरे वाह, इसने तो इस फाइल के अंदर सब कुछ डाल दिया डेटा।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो कर्ल वाली कमांड थी उसके ऊपर वर्ड काउंट रन करके देखते हैं क्या होता है। तो इसने मेरे को बता दिया कि मेरे पास 8 लाइन्स आई, 55 वर्ड्स आए, 328 कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो हो गया मेरे को एपीआई को टर्मिनल से कॉल कर। अब ये देखते हैं कि इस एपीआई ने रिस्पॉन्स क्या किया। उसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ल हाइफन वी, वी फॉर वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी दूंगा। इसे कर्ल हाइफन वी और वाली कमांड चलाई, देखते हैं क्या दिखाई। इसने मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी। यहां पर देखिए, यहां पर इसने बताया HTTP 200 ओके, 200 क्या था, स्टेटस कोड, HTTP रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, उसके साथ साथ ये मेरे रिस्पॉन्स हेडर्स जो मेरे को रिस्पॉन्स में आए। ठीक है, जो हम लोगों ने ब्राउजर पे भी देखे थे, ब्राउजर में भी मिल रहे थे मेरे को रिस्पॉन्स हेडर भी, BIA बेगुर करके जो रिस्पॉन्स हेडर मिल रहा था वो मेरे को यहाँ पर भी मिल रहा है। ये रिस्पॉन्स हेडर्स होगा। तो अगर किसी एपीआई के आपको रिस्पॉन्स हेडर्स देखने हैं तो कर्ल हाइफन वी। अब इसके रिक्वेस्ट हेडर्स देखते हैं, रिक्वेस्ट में क्या क्या हेडर्स है। ये रिक्वेस्ट के हेडर्स है। ठीक है, गेट, ये जो HTTP रिक्वेस्ट ये किस वर्ब के साथ, इन्हें कहते हैं वर्ब। तो यहां पर ये हम लोग देख रहे थे, ये होते हैं वर्ब। रेस्ट एपीआईज होती है, इन्हें रेस्ट एपीआईज बोलते हैं। ये जो होती है ना, ये पूरी इन्हें कहते हैं रेस्ट एपीआईज। ठीक है, और गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और ऐसे करके और भी काफी सारे होते हैं, उन्हें कहते हैं वर्ब्स, कि आपको किस टाइप का डेटा है, क्या ऑपरेशन करना है। तो ये मेरे गेट रिक्वेस्ट थी इस एपीआई पे। पोस्ट हेडर था इसका dogpacksheroku.paytm.app.com। ठीक है, होस्ट हेडर इज बेसिकली आपका जो डोमेन नेम होता है वही होस्ट हेडर बन जाता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा इसने रिक्वेस्ट हेडर्स भेजे थे और इनका रिस्पॉन्स आया था HTTP 201 ऐसे करके। ठीक है, अब देखते हैं, एक डिबगिंग के लिए तो नहीं बट ओवरऑल पूरे डेवलपमेंट में या वेब इंजीनियरिंग में एक जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज टूल है वो है पोस्टमैन। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि पोस्टमैन तो पे काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए सेम एपीआई को मेरे को पोस्टमैन पे रन करना होता है, तो मैंने पोस्टमैन पहले से इंस्टॉल कर रखा है, उसका मैं इंस्टॉलेशन इसमें नहीं बताऊंगा। तो पोस्टमैन पे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी, यहाँ पर पेस्ट करी और फिर उसके बाद सेंड पे क्लिक किया। देखते हैं क्या होता है। इसने मेरे को रिस्पॉन्स दे दिया। अब देखते हैं कि ये जो है, ये वाले जो हेडर्स आ रहे होते हैं ये रिस्पॉन्स हेडर्स होते हैं। तो इसने मेरे को बताया कि मेरे रिस्पॉन्स हेडर्स क्या कहते हैं। ठीक है, कि इसने बताया कंटेंट टाइप ये मेरे रिस्पॉन्स हेडर्स। अगर मेरे को अपने कुछ हेडर्स भेजने हैं तो मैं यहाँ पर हेडर नेम या जो भी हेडर का नाम होगा वो और हेडर का वैल्यू करके भेज सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो गेट रिक्वेस्ट थी। अब ऐसे ही आपके पास काफी सारी और तरीके की रिक्वेस्ट होती है कि अगर ये मान लीजिए पोस्ट रिक्वेस्ट, ये आपको दिखनी है, ये कितने तरीके की रिक्वेस्ट पॉसिबल होती हैं किसी भी एपीआई पे, वो डिपेंड करता है कि इस एपीआई को जिसने बनाया है वो उन्हें सपोर्ट करता है नहीं। बट डिफरेंट टाइप की एपीआई की रिक्वेस्ट होती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, कॉपी, हेड, ऐसे करके काफी सारे। तो आप इन्हें किसी को भी यूज कर सकते हैं, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। तो आप नेट पे जाके देख सकते हैं किस लिए होता है। गेट होती है टू गेट दैट डेटा, पोस्ट होती है टू अपडेट दैट डेटा, पुट होती है टू इंसर्ट दैट डेटा, पैच होती है किसी डेटा को चेंज करना। ठीक है, और अब डिलीट होती है टू डिलीट दैट डेटा। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये हो जाए, बट इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी हमारे को बेसिक्स पे ध्यान देना है। तो आप इस तरीके से पोस्टमैन के थ्रू भी एपीआई को कॉल कर सकते हैं। और पोस्टमैन में काफी सारी और फंक्शनैलिटीज भी होती हैं जो हम लोग आगे के लेक्चर्स पे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।